बलि का विधान शास्त्रों में निवृत्ति परक है, लेकिन लोगों ने उसे प्रकृति परक बना दिया। मेरे बहू के बेटा नहीं है, किसी पंडित जी ने कह दिया कि बकरे की बलि दे दो, माता पे काली पे तुम्हारे संतान चल जाएगी, जा करके बकरे की बलि दे दी। भला संसार में ऐसी कौन माता होगी जो अपनी संतान की बलि चाहेगी? क्योंकि सारा संसार भगवान के द्वारा रचित है, हम सब भगवान की संतान हैं। कोई देवी, कोई माता नहीं चाहती कि मेरे ऊपर बकरे की बलि दी जाए। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसी बात लिखी है, लेकिन वो निवृत्ति परक है। कहीं कहीं इसका विधान है, दे दिया तो क्यों दे दिया कि यह विधान छूट जाए। जैसे उदाहरण से समझिए, एक आश्रम था और आश्रम में एक व्यक्ति गया और आश्रम में पहले से भी विद्यार्थी बहुत रह रहे थे। एक विद्यार्थी और गया, उसको महाराज बीड़ी पीने की आदत थी। तो पहले तो चुपके चुपके पी लेता था बीड़ी को, सबसे छुपके, किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक दिन वो बीड़ी पी रहा था तो महाराज जो उनके मित्रगण थे उन सबको पता चल गया। उन्होंने जाकर के शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, वो धूम्रपान करता है? बोले हाँ गुरुजी। बोले बुला के लाओ। उसको गुरुजी के सामने जैसे ही पेश किया गया तो गुरुजी ने, जो शिकायत करने आए थे, गुरुजी ने सबको बाहर कर दिया कि तुम जाओ। गुरुजी ने कहा कि हमने सुना है बेटा कि तुम धूम्रपान करते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो। बोले हाँ गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पीता हूं। और गुरुजी इसकी मने मत कर देना, ये मुझसे नहीं छूटेगी। तो गुरुजी ने मना नहीं किया कि बेटा तुम मन छोड़ो, लेकिन क्या तुम गुरु की बात मानोगे? बोले हाँ मानूंगा। बोले तो तुम एक काम करो कि तुम एक दिन कोई निश्चित कर लो, उस दिन तुम धूम्रपान कर लेना। तो गुरुजी बताओ कौन से? तो बोले तेरी जो इच्छा हो। तो उसने कहा कि गुरुजी का नाम लेकर के गुरुवार को ही मैं बीड़ी पीऊंगा। बोले ठीक है, तो गुरुवार को तुम बीड़ी पी लिया करना। अब गुरुजी की मोहर लग गई उसमें कि एक दिन बीड़ी पीऊंगा। गुरुजी ने तो चाहा था कि वैसे तो मैं इससे छोड़ने के लिए कहूंगा तो ये बीड़ी छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब मैंने कहा कि महाराज 7 दिनों में एक दिन पी ले, 6 दिन छोड़ दे, तो जब ये 6 दिन छोड़ सकता है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो एक दिन भी छूट जाए। गुरुजी को कुछ काम आ गया, सो गुरुजी उत्तराखंड में चले गए तपस्या करने के लिए और चेलाओं से कहेगा कि मैं 6 महीने में लौटूंगा, चिंता मत करना। अब गुरुजी रहे नहीं आश्रम में, तो अब तो इसने गुरुवार के दिन खुल्ला बीड़ी पीना प्रारंभ कर दिया। सभी बच्चों ने आकर के देखा, विद्यार्थियों ने देखा कि तू फिर धूम्रपान करने लगा, आ जाने दे, तेरी गुरुजी से शिकायत करेंगे। अब इस पे मोहर लग गई है। बोले कर देना गुरुजी से। गुरुजी ने मुझसे स्वयं कहा है बेटा बीड़ी पियो, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अच्छा तुम झूठ बोल रहे गुरुजी, ऐसा कह ही नहीं सकते। बोले सच कहता हूं, मैं गंगा मां की सौगंध खा के कहता हूं, गुरुजी ने ही कहा। गुरुजी ने कहा? बोले हाँ। तो महाराज जितने भी विद्यार्थी थे बोले गुरुजी ने कहा कि फायदा होगा, भी पीने लगे। तो उसने महाराज जैसे ही ये कसम खाई तो जितने भी विद्यार्थी थे सारे के सारे बीड़ी पीने लग गए। गुरुजी लौट करके 6 महीने में जब वापस आए तो जितने भी विद्यार्थी थे वो सारे के सारे बीड़ी पी करके बीड़ियों का ढेर लग। तो कहने का तात्पर्य है गुरुजी ने चाहा था कि 6 दिन छोड़ेगा तो एक दिन भी छूट जाएगा, लेकिन उसने दूसरा अर्थ निकाल दिया और सबको ही नशेड़ी कर दिया। तो इसी प्रकार बलि की प्रथा प्रकृति परक, निवृत्ति परक है, प्रकृति परक नहीं। प्रकृति परक लोगों ने इसको बना दिया।